बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को मामलात हल करने की यकीन दहानी करवा दी। बिलावल भुट्टो ने भी मामलात पर साथ चलने के अज़्म का अदा किया। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी का बजट पर मुशावरत न करने का शिकवा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात के दौरान पंजाब और वफाक की सतह पर तहरीरी मुआहिदे को दोहराया। कहा कि पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रही है। तहरीरी मुआहिदे को मद्देनजर रखते हुए अमल किया जाए। मुलाकात में वफाकी काबीना में शमूलियत पर भी गुफ्तगू की गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटियां आज मुलाकात करेंगी। पार्टी क़यादत की मुलाकात के तनाजुर में मामलात तय किए जाएंगे। बजट है कहानी, वोट को इज्जत दो से शुरू हुई। ये बजट जनाब स्पीकर डड्डू बजट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये फ्रॉड है अवाम के साथ। और यहाँ पे मैं इसको ये कहता हूँ कि ये हाईवे रॉबरी है पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट को डड्डू बजट करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, ऐवान में बजट दस्तावेज आई ही नहीं, सिर्फ वज़ीर ख़जाना की तकरीर थी। गैर कानूनी और अवाम दुश्मन बजट मुल्क की बुनियादें हिला देगा। हुकूमत IMF के एक प्रोग्राम से निकल कर दूसरे प्रोग्राम की जानिब जा रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के पर काट दिए गए। कहा कि हुकूमत फॉर्म 47 की है। तहरीक अदम एतमाद से मुल्क की मईशत को गैर मुस्तहकम किया गया। खुद साख्ता फिलासफर बने बैठे हैं। एहसन इकबाल जैसे वजीरों के बायस मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। सरमायाकार कानून की बालादस्ती न रखने वाले ममालिक में पैसा नहीं लगाते। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की धमकियां काम आई ना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राबतों से बेहतरी आई। खैबर पख्तूनख्वा में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। शहरियों का पारा हाई। नौशहरा में PTI MNA जुल्फ़िकार खान का 2 ग्रिड स्टेशन पर धावा। 12 फीडर्स की बिजली ज़बरदस्ती बहाल करा दी। वज़ीर दाखिला का खैबर पख्तूनख्वा में तमाम हसास ग्रिड स्टेशन को सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला। ग्रिड स्टेशन पर हमले और कब्जा करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। वज़ारत दाखिला ने चीफ एग्जीक्यूटिव पेस्को को खत के जरिए आगाह किया। कल्चर बन गया है कि ग्रिड स्टेशन पे जाओ, 4 बटन ऑन करो और आवाम को हमने ग्रिड ऑन कर दिया। ये गलत फहमी है। लोड शेडिंग कहाँ की जाती है? जहाँ पे बिजली चोरी हो, जहाँ पे बिल ना दिए जा रहे हों, जहाँ पे लाइन लॉसेस, ये वो मामलात हैं जिनको वफाक और सूबों ने मिल के हल करना है। ये नहीं हो सकता कि एक इलाके में बिजली चोरी जो है वो 70% हो और आप 4 बटन ऑन करके कि हमने बिजली ऑन कर दी। 4 बटन ऊपर नीचे करने से कुछ नहीं होता। ये कंप्यूटराइज निज़ाम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशन पर हमलों पर रद्द अमल। कहा कि बिजली चोरी और लाइन लॉसेस पर ताउन करना होगा। मामलात मुफाहमत से ही आगे बढ़ते हैं। जो हो रहा है हम वैसा जवाब नहीं देंगे। आवाम के लिए हम सबको एक पेज पर होना चाहिए। क्या ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई करने और टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो सूबे के हर ग्रिड स्टेशन पर जाने को तैयार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का PTI के अरकान पार्लियामेंट के ग्रिड स्टेशन पर हमलों पर रद्द अमल। कहा सूबे के 3 बिजली के इदारे पेस्को, टेस्को और हजारा सूबाई हुकूमत को दे दें। ये खुद बटन ऑन ऑफ करें, बिल भी खुद वसूल करें। अली अमीन गंडापुर मौला जड़ बनने की कोशिश ना करें। बिजली इस्तेमाल करनी है तो बिल देना पड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कड़ी तनकीद। कहा कि अली अमीन गंडापुर अपने सूबे में बिजली चोरी रुकवाएं। जो मुल्क का भला नहीं कर सकते वो धमकियां ही देते हैं। ग्रिड स्टेशन बंद करना 2014 के धरने की रवायत है। मुल्क में कुछ अनासिर मईशत को बढ़ते नहीं देख सकते। कहा कि मरियम नवाज जिस चीज़ की ठान लें इसे पाया तकमील तक पहुँचाती हैं। सिर्फ ऐलानात नहीं बल्कि अमली इक़दामात उठाती हैं। लोड शेयरिंग ने शहरियों को मुश्किलात में डाल रखा है। कारोबार बंद हो चुके हैं, मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ज़बरदस्ती बिजली बहाल कराने पर PTI अरकान की हिमायत में मैदान में उतरा है। कहा ज़ालिमाना लोड शेयरिंग पर आवाम में इंतहाई गुस्सा है, वो मुश्ताइल होते जा रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ही उन्हें काबू में रखे हुए हैं। कहा हुकूमत पंजाब को याद दिलाना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी दहशतगर्दी मॉडल टाउन की सड़कों पर हुई और मासूम मुजाहिदीन पर गोलियाँ चलाई गई।
टेलीकॉम कंपनियां कानून ऑफिस करने वाले इदारे नहीं हैं। हमें कहा जा रहा है कि नॉन फाइलर्स के फ़ोन की 75% कटौती करो, ये शर्त जायज़ नहीं है। नुमाइंदा टेलीकॉम कंपनीज की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को फाइनेंस बिल में टैक्स पर ब्रीफिंग। कहा कि हुकूमती मशीनरी क्या नाकाम हो गई है जो हमें सिमें बंद करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। हम कानूनी तौर पर किसी की सिम बंद नहीं कर सकते। तजवीज़ से 100 रुपये कार्ड चार्ज करने पर 8 रुपये मौसूल होंगे। 3 कंपनियां जा चुकी हैं, 2 कंपनियां रह गई हैं। एक सिम ना बंद करने पर कंपनी को 200 मिलियन का जुर्माना किया जाता है। सिमें बंद करने का मामला वापस लिया जाए। फारूक एच नाइक बोले, क्या जंगल का कानून है? मोबाइल कंपनियों पर जुर्माना क्यों किया जा रहा है? चेयरमैन FBI ने कहा कि 24 लाख अफराद की शनाख्त की। ये पहले टैक्स देते रहे, फिर अचानक टैक्स देना बंद हो गए। मोबाइल कंपनियों के जरिए सिमें बंद करना पार्लियामेंट का फैसला है। फैसल वारा की इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की मुखालिफत। PTI हुकूमत में गाड़ियों की एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने का इंकशाफ भी कर दिया। कहा एक SRO निकाला गया, एक कंपनी को अरबों रुपए का फ़ायदा दिया गया। SRO बाद में आया, गाड़ियां पहले मंगवा ली गई। जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं उनसे एक तबके को फ़ायदा और मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है। बताया जाए गाड़ियों के मामले पर किसको फ़ायदा दिया जा रहा है? SRO के बारे में शायद वज़ीर-ए-आज़म के इल्म में नहीं था, तब भी वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में लाया। ऐसा ही इस हुकूमत ने भी किया। 2022 के सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में NDMA के प्रोजेक्ट नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की तकरीब से खिताब। कहा कि सैलाब से ज़्यादा तबाही सिंध में आई है। सैलाब मुतासरीन के अज़ाले के लिए भरपूर इक़दामात करना होंगे। रवा बजट में वफाक ने सैलाब मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपये रखे हैं। हुकूमत NDMA को तमाम मुमकिन वसाइल फराहम करेगी। लाहौर में बादल बरस पड़े, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, गर्म हवाएं ठंडे झोंकों में तब्दील, चेहरे खिल उठे। कसूर, पत्तोकी, शेखुपुरा, ओकाड़ा, आरिफाला, पाकपतन समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। सक्कर समेत सिंध के मुतादिद शहरों में भी बारिश का इम्कान। मानसून में मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई। जून के आखिर में शुरू होने वाले मानसून खूब बारिशें बरसाएंगे। कराची में जुलाई के अवाइल से ही मानसून बारिशों का आगाज़। 30 जून को शुमाली बहरी अरब पर दरमियानी शिद्दत का कम दबाव बनने का इम्कान है। कराची समेत जनूबी सिंध में मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्किर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? बैठकर सब तय किया जा सकता है। क्या कोई अनाका मसला है? क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ बनाना लाजिम है? इंतखाबात की तारीख पर भी सदर और इलेक्शन कमीशन में तनाज़ था। लाहौर हाई कोर्ट ने आरोज़ के मामले पर पूरा इंतखाबी अमल ही रोक दिया था। क्या इलेक्शन कमीशन को ही ख़त्म कर दें? आप अपना काम करें, दूसरों को भी अपना काम करने दें। फर्ज कर लें कि 2 आईनी इदारों की बज़ाहिर लड़ाई है तो आपका क्या लेना देना है? चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने कहा कि आइन बिल्कुल वाज़ेह है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने जब जब आईनी तशरीह की, पेचीदगियां पैदा हुई हैं। अदालत ने अपील पर लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सदारती ऑर्डिनेंस पर भी सवालात उठा दिए। कहा ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लियामान को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामान की तौहीन है। चीफ जस्टिस ने कहा रिटायर्ड जजेस का कानून कब बनाया गया? पार्लियामान के कानून के बाद ये ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है? इलेक्शन एक्ट तो पार्लियामान की ख्वाहिश थी, ये ऑर्डिनेंस किसकी ख्वाहिश थी? इस ऑर्डिनेंस के जरिए हाई कोर्ट फैसले की नफी की गई। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ ही क्यों होता है? इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। पार्लियामेंट के लिए मुअज़्ज़ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील की सरजनिश कर दी। कहा जजेस पार्लियामेंटेरियंस को मुअज़्ज़ज़ कहा जा सकता है, पार्लियामेंट या अदालत को नहीं। तकरीबन 55,000 के करीब जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं, जिन्होंने इस ईद के 3 दिनों में गर्मी की शिद्दत में सड़कों के ऊपर वो दिन रात काम किया। सुबह
5-5 बजे से वो काम शुरू करते थे और रात 2-2 बजे तक उन्होंने काम किया ताकि पंजाब को ज़ीरो बेस किया जाए। पंजाब में कहीं भी गैर कानूनी मवेशी मंडी नहीं लगने दी। सुबह भर से 1,88,000 टन अलाइशी उठाई गई। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पंजाब में 18 लाख कुर्बानी के जानवर फरोख्त हुए। सफाई के लिए 55,000 सैनिटरी वर्कर्स ईद के तीनों दिन मसरूफ़ रहे। माहौल बेहतर बनाने के लिए सफाई के दौरान क्लोरीन और अर्के गुलाब का इस्तेमाल हुआ। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद हुज्जाज की वापसी का सिलसिला शुरू। खुसूसी परवाज़ों की कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और सियालकोट आमद। सैकड़ों हुज्जाज वतन वापस पहुंच गए। हज फ्लाइट ऑपरेशन का दूसरा मरहला 9 जुलाई तक जारी रहेगा। और लाहौर में सजा ईद लोक मेला, खसूसी ढोल परफॉर्मेंस पर शायकीन ने खूब दाद दी। गुलकारों ने लोकगीत गाकर समा बांध दिया। मौसीकी की मधुर धुनों ने सुनने वालों को महसूर कर दिया। रवायती रक्स भी पेश किया गया।